प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी महाराज का वर्णन किया गया। चंद्र को काया का रोग हुआ और चंद्र का काया का रोग इतना बढ़ता चले गया कि चंद्र शुद्ध भूल गए कि मैं क्या करूं। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, जब व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है तो वो ये भूल जाता है कि मैं किस ओर जाऊं, मैं किस मार्ग को पकड़ूं, मैं किस ओर जाऊं, मैं किस रास्ते की ओर जाऊं जिससे मेरा रास्ता सुलभ हो सके, मैं अपने मार्ग को सुलभ बना सके। तब चंद्र के काया के रोग को भगवान शिव ने समाप्त किया। शिव जी का नाम सोमनाथ हुआ। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए श्रीशैलम पर। भगवान शंकर पार्वती ने जाकर उनको राजी किया। शिव पार्वती वहां विराजमान हुए। नाम श्री मल्लिकार्जुन। दूषण नाम के असुर का संहार, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान स्वयं काल अधिपति बनकर करते हैं। शिव जी का नाम महाकाल हो जाता है। विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारेश्वर प्रकट होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण के तप करने से भगवान शंकर ने जाकर दर्शन दिया। शिव केदार के रूप में विराजित। भीमाशंकर कुंभकर्ण के बेटे भीम का भगवान शंकर ने संहार किया और शिव जी का नाम भीमाशंकर। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान शंकर काशी में आकर विराजमान हुए। शिव जी का नाम विश्वनाथ होता है। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की अर्चना करी और गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन लिंग स्वरूप में प्रकट। तीन लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट। त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण को भगवान शंकर का शिवलिंग ले जाते समय भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाते बीच मार्ग में शिवलिंग को रखा और भगवान का वो शिवलिंग फिर उठ नहीं पाया तो भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के असुर का संहार भगवान शिव ने करा। नागेश्वर के रूप में पूजा। राम जी ने स्वयं लंका पर चढ़ाई करते समय एक शिवलिंग की स्थापना करी जो रामेश्वरम के रूप में पूजा है। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसका बेटा सुदेहा को दे दिया गया। सुदेहा ने अपने उस बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तालाब में फेंक दिए थे। घूष्मा का नियम कभी नहीं टूटा। घूष्मा ने एक नियम हमेशा बनाया था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी, विसर्जन करती थी। आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, घूष्मा ने शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर विसर्जन को जब चली तो मन में आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा,
मेरे बेटे का दर्शन हो जाए। जब व्यक्ति के जीवन में कोई एक नियम आ जाता है, आस्था चैनल पर कथा सुनने का, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने का, या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का कोई नियम, कई जीजियां मेरी बेटी हैं, कई जीजा मेरे बेटे हैं, कई बेटियां बेटा बेटे हैं जिनका नियम है रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। कई लोगों का नियम है सोने से पहले 5-10 मिनट मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। मान लो टीवी पर कथा नहीं भी आ रही, 2-4 दिन 8 दिन नहीं भी आ रही, तो भी वो पुरानी कथा निकालकर अपने मोबाइल पर सुनते जरूर। कई लोगों का नियम है टीवी पर 1 बजे कथा आती है, टीवी चालू कर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कथा को श्रवण जरूर करते। प्रतिदिन किसी किसी के दुकान पर टीवी लगी है, ग्राहकी भी चल रही है, काम भी चल रहा है, तो भी उसने अपनी दुकान में टीवी चालू कर छोड़ दी। कथा चलती रह रही है धीमे आवाज में, और वो अपना काम करते जा रहा है। मतलब शंकर उसकी दुकान में, उसके घर में दिन भर 24 घंटे में से 5-10 मिनट शंकर की कथा प्रत्येक व्यक्ति के घर में रहती जरूर है। प्रत्येक व्यक्ति एक नियम कई लोगों ने बनाकर रखा है। जैसे भूष्मा ने नियम बनाया था तो उसके बेटे को भगवान शंकर को जीवित करना था। हम भी तो अपनी जिंदगी में एक नियम बना सकते हैं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करूंगी। मेरी कॉलोनी में कोई शंकर जी का मंदिर है, हम 5-10 महिलाएं प्रत्येक सोमवार को 10 मिनट बैठेंगी। शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे 6:30 बजे बैठेंगे, 6:45 बजे 15 मिनट बाद उठ जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, शंकर जी को भोग लगाएंगे। अगर एक हफ्ते में 5 सोमवार पड़ते हैं तो 5 महिलाएं अपना नियम बना ले कि आज का प्रसाद थोड़ा सा, कुछ भी शक्कर, खड़ी शक्कर, कुछ भी मैं लेके आऊंगी, मां भोग लगाएंगे, अपन 5 मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, प्रसाद बांट देंगे, अपने घर चले जाएंगे। ज्यादा ढोंग प्रपंच नहीं, दिखावा नहीं, कोई एक नियम। हमारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर है, हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, उस मंदिर में सफाई करेंगे। हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, अपने नजदीक के शंकर के मंदिर को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। एक नियम अपने अंदर बनाओ शिव के प्रति। अपने भीतर जब हम नियम बना लेते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर की आराधना करना है, तो शिव हमारे लिए भी कोई ना कोई नियम जरूर बनाते हैं और हमारा कल्याण जरूर करते हैं। एक नियम बना। 12 ज्योतिर्लिंग का ये प्रसंग, चंचुला देवी का पति विद्युत प्रेत योनि से मुक्त होता है, चंचुला खंड सौभाग्यवती हो जाती है, पति के लोक हो जाती है, भगवान शंकर के धाम को पहुंचती है। तुमरुका जी कहते हैं चंचुला से, तुमने इस कथा को सुना, तुम्हारे पति को फल प्राप्त हो। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, करवाता है, बाँचता है, सुनता है, वो जितने जीव इस कथा को श्रवण करने आते हैं, केवल उनका ही नहीं, उनकी 71 पीढ़ी का कल्याण शिव पुराण की कथा कर जाती है। 71